नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छहराला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में दुख के मूल कारणों की चर्चा है। क्या बताया दुख के मूल कारण? दुख के मूल कारण को ये समझे कि ये बताएंगे यहाँ पे कि हम निर्धन हैं, या हमारी काया ठीक नहीं है, या परिवार संबंधी आकुलता है, नौकरी व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे दुख का कारण ये नहीं बताया है, इसके पीछे जो मूल कारण है वो बतलाया है यहाँ पे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दुखों का मूल कारण है। लेकिन जीव ये नहीं मानता है और संयोग वियोग आदि में दुख का कारण मानता है, तो इसकी मिथ्या कल्पना है। तो ये 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान इसके पाया जा रहा है, इसलिए इसका ऐसी मान्यता इसकी पाई जा रही है। 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान को ही हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन कहा था। 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान हम पढ़ रहे हैं, अग्रहित मिथ्या दर्शन हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान और अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पढ़ लिया था। हमारा चल रहा है आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, छंद नंबर 5 पढ़ते हैं एक बार। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चेन। दूसरी लाइन का अर्थ कर रहे हैं हम कि ये जीव मोह राग द्वेष आदि भाव जो कि प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, जीव इनका सेवन करके इन भावों में सुख मानता है। जितना भाव ज्यादा करूंगा उतना सुख होगा, इस प्रकार की इसकी मान्यता है। तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी पिछले 3-4 दिनों में आश्रय तत्व संबंधी। पहली बात तो आश्रय तत्व होता क्या है, दूसरी बात ये मोह राग आदि में क्या क्या भाव लिए हैं, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, और राग द्वेष में भी क्या क्या 4 कषाय चौकड़ी 9 कषाय, ठीक है, इनका जीव सेवन करता है। और क्या मानता है, क्या भूल करता है? तो ये भूल करता है कि पहली बात ये भूल करता है कि ये रागादि जो है मेरे स्वभाव हैं, ठीक है। तो पहली भूल इसकी यही हो गई। यदि ये रागादि भाव स्वयं के स्वभाव माने तो फिर इनको हटाने का पुरुषार्थ ही क्यों करेगा? यदि कोई शराबी है, शराब पीने में अच्छा लगता है, उसको शराब पीने में सुख मानता है वो, ठीक है, मदिरा पान करने में सुख माने, तो फिर वो मदिरा से दूर हटने का, मदिरा छोड़ने का प्रयत्न ही क्यों करे? तो इसलिए पहले मान्यता वो उसका धीरे धीरे वो प्रवृत्ति ठीक होगी, लेकिन पहली सबसे पहली चीज तो मान्यता तो ठीक हो कि रागादि सुख रूप नहीं है, दुख रूप है, वीतरागता ही सुख रूप है। इसलिए रागादि भाव ये उपादेय नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये हेय है, ये छोड़ने योग्य है। वीतरागता ही उपादेय है, वीतरागता ही ग्रहण करने योग्य है। लेकिन ये ऐसा नहीं मानता, ये रागादि भाव को उपादेय मानता है, इनको सुख रूप मानता है। तो इनकी ऐसी है विपरीत मान्यता है, किसकी? मिथ्या दृष्टि जीव की। तो इसकी पहली भूल तो यही हुई कि ये रागादि को सुख, अपनी आत्मा को सुख स्वभावी मान रहा है, अपनी आत्मा को सुख स्वभावी न मानकर, वीतराग स्वभावी न मानकर रागादि वाली मान रहा है कि मेरा क्रोध का स्वभाव है, ठीक है, ऐसा ये मान रहा है। पहला तो इसकी भूल यही हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, रागादि में और रागादि भाव का पोषण कर रहा है, और क्या मान रहा है कि रागादि के भाव में सुख होता है। तो दूसरी भूल ये हो गई कि रागादि के पोषण करने में सुख नहीं है, भले ये पोषण इसका चलता रहे, राइट, लेकिन कम से कम मान्यता तो छूटे कि रागादि भाव सुख के कारण नहीं है, दुख के कारण है। तीसरी इसकी भूल क्या हुई कि भाई ये ऐसा मान रहा है कि रागादि जो भाव हैं ये पर के कारण हो रहे हैं। इसकी शायद चर्चा नहीं हुई थी, रागादि भाव जो है पर के कारण हो रहे हैं, स्व के कारण मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ इनको, दूसरे करवा रहे हैं मुझसे। ये ऐसे इसकी मान्यता है कि हम तो बड़े अच्छे हैं, देखो हम तो क्या है, वीतराग स्वरूप हो हम, ये तो क्या है, पर पदार्थ जो हैं ये राग उत्पन्न करवा रहे हैं मुझ में, मेरा पुत्र मुझ में राग उत्पन्न करवा रहा है, मेरी स्त्री, मेरा घर मकान दुकान जहां, मेरा शरीर जो है ये राग उत्पन्न करवा रहा है मुझ में, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। ये ऐसे इसकी मान्यता है। तो पर करवा रहा है, ये स्वयं कर रहा है, जीव ऐसा मानता है। देखो अपन क्रोध पे लगाए इसको, 4 कषाय चौकड़ी थी ना इसमें, राग द्वेष में, तो राग में 4 कषाय चौकड़ी, 9 कषाय ली थी। 4 कषाय चौकड़ी में पहली अनंतानुमंती की चौकड़ी ली थी, तो उसमें भी जो चौकड़ी में पहली कषाय होती है वो क्रोध थी, तो क्रोध पे लगाए। तो जीव कैसा बोलता है कि मैं थोड़ी क्रोध किया,
तो आपने गुस्सा दिलाया मेरे को, तो मेरे को थोड़ी गुस्सा आता। ऐसा इसकी मान्यता है कि स्वयं करता हुआ भी दूसरों पे दोषारोपण करता है ये, कि दूसरों के कारण राग हो रहा है, दूसरे के कारण क्रोध हो रहा है, दूसरे के कारण द्वेष हो रहा है, ये कर स्वयं रहा है, तो इसकी भूल है, ये स्वयं कर रहा है दूसरों को, और दूसरों पर आरोपण कर रहा है इसका। एक जैसे माचिस की तीली है, ठीक है, एक माचिस की तीली जलती हुई, इसका स्वभाव जलाने का, कोई ये बोलेगा कि माचिस की तीली तो कहीं भी गिरेगी जला देगी, तो पर माचिस की तीली कारण हुई ना जलाने में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, माचिस की तीली कहीं भी गिरेगी जला देगी, तो माचिस की तीली कारण हो जाएगी जलाने में, ऐसा नहीं है। दो घड़े रखे हैं, ठीक है, एक घड़े में पेट्रोल है, उसमें माचिस की तीली डाली जाए तो क्या होगा, पेट्रोल जल जाएगा, घड़ा जल जाएगा पूरा। लेकिन दूसरा घड़ा है, उसमें ठंडा पानी रखा है, और उसमें माचिस की तीली डाली जाए तो क्या होगा, क्यों, उसको जलना चाहिए ना, पानी को जलना चाहिए, क्योंकि माचिस की तीली के कारण जलती हर चीज। दूसरे जलाते हैं, हम कहाँ जलते हैं। तो ये दो अलग अलग पदार्थ, एक जल रहा है एक नहीं जल रहा है, इसका मतलब ही जीव में सामर्थ्य है जलने न जलने का। ये जीव के कारण हो रहा है, द्रव्य के कारण हो रहा है, द्रव्य की अवस्थाएं हैं, द्रव्य स्वयं करता है उसका, अपने अशुभ चेतन परिणामों का, अपने अशुभ परिणामों का जीव करता है। लेकिन जीव क्या मान रहा है कि पर करता है इसके। देखो पहले परिभाषा बताई थी, यह परिणमति स करता, जिसमें कार्य हो रहा है, वो द्रव्य उस कार्य का करता है। तो क्रोध किसमें हो रहे हैं, द्रव्य में हो रहे हैं ना, तो बोलना पड़ेगा फिर। क्रोध किसमें हो रहे हैं, जीव द्रव्य में हो रहे हैं, तो बोलना पड़ेगा कि जीव द्रव्य उस क्रोध का करता है। और ये तक क्रोध, एक बात और पढ़ी थी हमने कि क्रोध आदि जीव के स्वभाव है। जैसे बुखार शरीर की अवस्था है, यद्यपि शरीर की अवस्था है लेकिन दूर करने लायक है, वैसे रागादि भाव यद्यपि जीव की अवस्था है लेकिन ये दूर करने लायक, क्योंकि वैभाविक अवस्था है, स्वाभाविक नहीं है, कष्टप्रद अवस्था है, जैसे बुखार कष्टप्रद अवस्था है। तो ये जीव के ही है ना भाव, जीव मतलब जीव में हो रहे हैं, द्रव्य में हो रहे हैं, जिसका परिणमन हो रहा है वो करता है, तो द्रव्य करता है, तो क्रोधादि का कर्ता कौन हुआ, एक नए से ना, एक अपेक्षा से क्रोधादि का कर्ता कौन हुआ, क्रोधादि का कर्ता ये जीव ही तो हुआ फिर। तो पर में है, लेकिन पर में दोषारोपण करे ये, पर के कारण रागादि भाव हो रहे हैं, तो ये इसका मान्यता ठीक नहीं है, फिर इसका विपरीत श्रद्धा नहीं है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कल एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कल एक बात, कि पुण्य के आश्रय को यह जीव उपादेय मानता है, ऐसा लगाना साथ में हो, मानता है, मान्यताओं की बात चल रही होगी यहाँ पे। हाँ, मिथ्या दृष्टि लिखा ना ऊपर, तो हेडिंग में लिखा मिथ्या दृष्टि, दृष्टि मतलब दर्शन, दर्शन मतलब मान्यता, मिथ्या मान्यता कैसी है, उसकी मान्यताओं की बात चल रही है यहाँ पे। तो जीव क्या मान रहा है, जीव ऐसा मानता है कि धर्म इज इक्वल टू पुण्य, या पुण्य इज इक्वल टू धर्म। धर्म का धारण मतलब पुण्य का आश्रव, धर्म का धारण मतलब पुण्य की प्राप्ति। जितना ज्यादा धर्म करेंगे उतना ज्यादा पुण्य होगा, वो अच्छा है पुण्य होगा। तो ये पुण्य का आश्रव जो है, इसको ये सुख रूप लग रहा है, लेकिन वास्तव में पुण्य का आश्रव दुख रूप है। जैसा पाप का आश्रव है वैसे ही पुण्य का आश्रव है, मान्यताओं में तो ऐसे ही मानना है जीव को। लेकिन ये जीव धर्म के फल के बदले में पुण्य का आश्रव चाह रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र नहीं चाह रहा है। इसकी मान्यताओं में देखो, दो में से एक ही चीज उपादेय हो सकती है मान्यताओं में, या तो वीतराग को जीव उपादेय माने, या शुभ राग को उपादेय माने, प्रशस्त भावों को उपादेय माने। दोनों को उपादेय नहीं मान सकता ग्रहण करने योग्य, कि वीतरागता भी ग्रहण करने योग्य है और शुभ राग भी ग्रहण करने योग्य है। ऐसा कैसे हो सकता है, या तो ये या वो, या तो वीतरागता ऐसा रागता, दोनों ग्रहण करने योग्य कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन जीव मान रहा है कि वीतरागता का तो पता नहीं है इसको, अभी मंदिर जाके भी, कि मुझे भगवान जैसा बनना है, उसमें वीतरागता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, वहां जाके भी क्या कर रहा है ये, जो भी करता है कि भगवान एग्जाम पास करा देना इत्यादि इत्यादि जो भी है, तो ये सरागता का पोषण कर रहा है। सरा मतलब इसको पुण्य का आश्रय चाहिए, तो ऐसा कोई बोले ही नहीं भी यदि वहां जाके कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन फिर भी श्रद्धा में ये बना हुआ है कि मैं धर्म का धारण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बदले में पुण्य चाहिए, पुण्य का आश्रय चाहिए। तो ये आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धा है। फिर कल बात आई थी कि भाई फिर ऐसा है तो सारी क्रियाओं का निषेध हो जाएगा फिर तो, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि भाई हम मंदिर नहीं जाएं, स्वाध्याय नहीं करें, आदि आदि धर्म की क्रियाएं ना करें, तो हमारा फिर एक ही प्रश्न है, फिर आप उस समय आप क्या करोगे, आप उस समय पाप की कार्य करोगे। जीव उस समय क्या करेगा, भाई जीव उस समय पाप के कार्य करेगा। तो हम ये कह रहे हैं ना कि पाप के कार्यों की अपेक्षा पुण्य के कार्यों का निषेध नहीं है, लेकिन पुण्य के कार्य होते हुए भी, पुण्य का आश्रय होते हुए भी, ऐसे साधन मिलते हुए जिनसे पुण्य का आश्रय होता हो, वो होते हुए भी
श्रद्धान में जीव को यह मानना है कि पुण्य का आश्रय भी जो हो रहा है ये भी बंध का कारण है। पुण्याश्रव उपादेय नहीं है, पुण्याश्रव भी छोड़ने योग्य है, पुण्याश्रव संसार के बंध का कारण है। इसकी विवक्षा हमने कल की थी। अब आपको कोई प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ लो, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के बहुत से प्रश्न रहते हैं, कल हो नहीं पाए थे। देखो हम जब पिछली बार जब पढ़ाया था तो एक भैया था, उन्होंने एक्चुअली क्या है कि ये जीव का जो धर्म से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है या पढ़ाया हुआ नहीं है, जिन्होंने स्वाध्याय एक बार भी नहीं करा, भाई स्वाध्याय में बैठे नहीं, छठाला जैसा भी ग्रंथ पढ़ा नहीं मान लो, या कोई बताने वाला मिले नहीं, तो उनको क्या है कि वो धर्म की क्रिया वर्षों से करते आ रहे थे पुण्य के कारण, पुण्य के हेतु के कारण, कि पुण्य का आश्रय होगा, पुण्य का आश्रय होगा। उनको एकदम से आप बता दो कि नहीं आप जो मान्यता थी आपकी ये ठीक नहीं है, तो एकदम से क्या जीव अपनी मान्यता बदलना नहीं चाहता है। हम कैसे गलत, आप कैसे सही, मतलब जीव जिनवाणी नहीं सुनना चाहता है, वो अपनी मनमानी चलाना चाहता है कि मेरे हिसाब से जिनवाणी चले। वो ये नहीं कि जिनवाणी के हिसाब से मैं चलूं, ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है मेरे हिसाब से जिनवाणी चले। तो ये तो बड़ी विपरीत बात हो गई है। तो क्या हुआ, एक बार हम बता रहे थे तो भैया ने बोला एक बार दिल्ली में कि ये तो आप पुण्य के आश्रय को श्रद्धान में है कैसे बोल रहे हो, कि पुण्य का आश्रय अच्छा नहीं है, छोड़ने योग्य है, ऐसा कैसे बोल रहे हो। उन्होंने हेतु दिया। हेतु ये था उनका कि देखो अभी पंचेंद्री पना आपको मिला, ठीक है, संगी पंचेंद्री पना मिला, तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, तो हम उत्तर देंगे कि पुण्य का क्या, महान पुण्य का उदय चल रहा है अभी। संगी पंचेंद्री पना मिला है जीव को, मतलब इसके महान पुण्य का उदय है। पहली ढाल में पढ़ के आए हम, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति मिलना ही दुर्लभ है, तो फिर वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसके बाद संगी पंचेंद्रिय, उसकी दुर्लभता लगाते हैं ना, दुर्लभ रही चिंतामणि त्यों पर्याय लही 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, हर एक में लगाना है ऐसा। तो कितना दुर्लभ था ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिलना, महान पुण्य का उदय है। संगी पंचेंद्रिय पर्याय में भी क्या क्या मिला साथ में, देखो अनुकूलता है, देखो जी वो क्या क्या मिली अभी। अच्छे देश में जन्म हुआ, पंचम काल में जन्म हुआ, या धर्म का धारण किया जा सकता है, ठीक है, हम ये नहीं बोल चतुर्थ काल, पंचम काल में धर्म का धारण तो किया ही जा सकता है। और निरोगी काया मिली, देव शास्त्र गुरु गुरु मिले, शास्त्र स्वाध्याय मिला, बताने वाले मिले, जिनवाणी मिली, और हमारे प्रशम परिणाम पाए जा रहे हैं, ऐसी अनुकूलताएं मिली जीव को, हम शास्त्र स्वाध्याय में बैठे हैं। तो ये सब महान पुण्य का उदय चल रहा है जीव के, ऐसा मत मानना कि नहीं चल रहा है भाई, महान बहुत ऐसा पुण्य का उदय कि जो क्या बताएं, मतलब इसके बारे में, मतलब ऐसा है कि यदि सब कुछ चला भी आए ना, संगी पंचेंद्रिय पनाए के अलावा सब कुछ चला भी जाए जीव का, तो भी समझ ला कुछ नहीं गया, क्योंकि इतना मतलब है कि वो 0.01% में भी गिनती नहीं बचे हुए परिग्रहों की, जितना संगी पंचेंद्रिय पने की वैल्यू है उतनी बाकी चीजों की वैल्यू ही नहीं है उसके आगे, कुछ 0.001% भी नहीं, इतना महान पुण्य का उदय भी चल रहा है, बिल्कुल हम मानते हैं ये बात, ठीक है, और इतना क्रेडिट बिल्कुल पुण्य को देंगे हम, मैंने आपको बोला था कि जितना क्रेडिट हमको पुण्य को देना उतना देंगे हम। तो ये त्रस पर्याय का मिलना, त्रस पर्याय पुण्य पर्याय है, पंचेंद्रिय बना मिलना ये पुण्य पर्याय है, देवशास्त्र गुरु मतलब पंचेंद्रिय बना मिला ये पुण्य, ये एक कर्म की जाति है। 9 कर्म में एक जाति नाम कर्म होता है, जाति नाम कर्म एक पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म होता है, तो उसका उदय चल रहा है ना, और पुण्य की अवस्था है, वो पुण्य प्रकृति है पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। वैसे ही त्रस नाम कर्म ये भी पुण्य की प्रकृति है, तो उसका उदय चल रहा है ना, अभी बिल्कुल चल रहा है, महान पुण्य का उदय चल रहा है। तो तब क्रेडिट हम पुण्य को बिल्कुल देंगे, हम मना नहीं करेंगे कि हाँ ये पुण्य का उदय चल रहा है, हम सूर्य शास्त्र पुण्य का उदय सभी है, ठीक है। लेकिन लेकिन आ गया, लेकिन इसमें क्या लेकिन है कि भाई पुण्य का उदय चल रहा है ना, ठीक है, क्यों मिला ये पुण्य का उदय, पुण्य का उदय किस लिए मिला जीव को, पुण्य का उदय हम बोल रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय पना ये पुण्य का उदय, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि सिर्फ संगी पंचेंद्रिय पर्याय ही ऐसी है जहां पे श्रुत का चिंतन किया जा सकता है, यहाँ श्रुत का मनन किया जा सकता है, जहाँ पे अणुव्रतों को अंगीकार किया जा सकता है, जहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जा सकती है, जहाँ अणुव्रतों को अंगीकार किया जा सकता है, जहाँ महाव्रतों को अंगीकार किया जा सकता है। संगी पंचेंद्रिय पर्याय से ही अरिहंत पना होता है, उससे ही सिद्ध पना होता है। तो ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय इसलिए मिली क्या, कि हम धर्म लाभ करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, रत्नत्रय की प्राप्ति करें, बोधि की प्राप्ति करें, पंचम काल में जितना संभव उतना करें, ये जीव की जैसी योग्यता है वैसा वो करे, मतलब सब, लेकिन ये नहीं योग्यता कि हमें सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं, भाई वो सबकी योग्यता है, संगी पंचेंद्रिय पना मिला है ना, मतलब सम्यक दर्शन की योग्यता तो 100% है ही है, भले कितनी प्रतिकूलता क्यों ना हो जीवन में, सात्व नरक का नार की कर सकता है,
तो फिर तो समझ लो आप, हमारी तो बहुत अनुकूलता चल रही है उसके कंपैरिजन में। किसके? सात्विक नरक के नारकी के कंपैरिजन में उसके संगी पंचेंद्रिय पना है और महान प्रतिकूलता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की योग्यता है और बहुत से जीव सम्यक दर्शन उत्पन्न करते हैं सात्विक नरक में भी। तो हमें तो संगी पंचेंद्रिय पना और बहुत अनुकूलताएं मिली है। ठीक है, तो अब करना क्या है? क्यों मिली? क्यों बोल रहे पुण्य का उदय? इसलिए बोल रहे पुण्य का उदय कि संगी पंचेंद्रिय पने में, संगी पंचेंद्रिय समझ रहे हो ना, संगी पंचेंद्रिय क्यों बोल रहे हो बार बार? संगी पंचेंद्रिय मतलब मन सहित है हम, हमारा मन पाया जाता है, मन का कार्य शुद्ध का चिंतन है। मन जिनके नहीं है उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। हमें मन है तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है। तो मन क्यों मिला? संगी पंचेंद्रिय मन ये सब क्यों मिला? कि जीव धर्म का धारण करे, ये मिला था ना। अब जीव संगी पंचेंद्रिय पना मिला और धर्म का धारण न करे और श्रद्धान कैसा रखे कि देखो हम धर्म का धारण तो ठीक है, सम्यक दर्शन वगैरह, लेकिन हमें तो पुण्य चाहिए, हमें पुण्य का आश्रय करना है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि धर्म में उसकी रुचि कहाँ बची? अब उसको रुचि पुण्य में बच गई, आत्मा में रुचि नहीं बची, पौद्गलिक कर्मों में रुचि बची है उसकी। आत्मा से उसके कुछ नहीं है, उसके अब पुण्य और पुण्य के आश्रय में और आगे देखेंगे बंध आदि में उसके रुचि पाई जा रही है। तो विपरीत श्रद्धा है ना भाई, आप स्वयं में रुच नहीं रहा है आत्मा, पर में रुच रहा है, तो इसके ये पर में रुचि है। आप भी बोलेंगे तीसरे ढाल में, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सो सम्यक तो भला है। और पर में रुचि क्या है? फिर पर में रुचि बुरा है, मिथ्या दर्शन है, तो इसके पर में रुचि हो रही, पहली बात तो ये। अब कोई बोले कि भाई आपकी जो पर्याय चल रही है ये भी आपको किसी कारण से मिली ना भाई, पर में रुचि जो भी हुआ, पुण्य का आश्रय वगैरह हुआ आपके, तो ये पुण्य का उदय आया है आज, तो आप जिनवाणी का चिंतन कर रहे हो, तो पुण्य बुरा कैसे है? ठीक है, तो देखो आपको क्या बोला मैंने अभी कि ये संगी पंचेंद्रिय पना मिला है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मिला है। अब जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ तो करता नहीं है, ठीक है, और किसका पुरुषार्थ कर रहा है? पुण्य आश्रय का। पुण्य आश्रय क्यों चाहिए इसको? धर्म धारण करने के लिए चाहिए। क्यों पुण्य आश्रय क्यों चाहिए? कि पुण्य के उदय में संगी पंचेंद्रिय पना मिलेगा और जीव धर्म का धारण करेगा। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है आपके, हमारे क्या चल रहा है अभी? हमारी संगी पंचेंद्रिय पना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हम धर्म का धारण करें, सम्यक दर्शन को उपादेय माने, आत्मा को उपादेय माने, सम्यक ज्ञान चारित्र को उपादेय माने, वितरागता को उपादेय माने, आत्मा को उपादेय माने, कि पर पदार्थों को उपादेय माने? तो हमारे चल तो रहा है अभी, तो फिर करो, जो कार्य करना है वो करे ना फिर, कि नहीं अभी तो हम करेंगे नहीं। देखो अभी क्या करेंगे हम, अभी तो देखो पुण्य का उदय चल रहा है हमारे, तो इस पुण्य के उदय के फल के बदले में हम और पुण्य चाहते हैं। तो फिर प्रश्न, क्यों चाहते हो? अब वो बोले कि भविष्य में संगी पंचेंद्रिय पना मिलेगा, भविष्य में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। तो फिर हम बोलेंगे भाई अभी तो मिला हुआ है, अभी सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं है, अभी आत्मा की उपादेयता भाषित हो नहीं रही है, भविष्य में आप कैसे करोगे? फिर भविष्य में क्यों करोगे? अभी मिला है ना, तो अभी करो ना, इस क्षण क्या कर। अच्छा अभी पुण्य का उदय चल रहा है, संगी पंचेंद्रिय पना चल रहा है, अभी क्या उपादेय है? आत्मा उपादेय है। एक समय बाद आत्मा उपादेय रहेगी, 2 समय बाद, जब तक संगी पंचेंद्रिय पना है तब तक क्या उपादेय हो नहीं भी है, तब तक क्या उपादेय रहेगा? वास्तव में तो आत्मा ही उपादेय रहेगी। आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, जीव का चेतन स्वभाव ही ग्रहण करने योग्य है, वितरागता ही सर्वश्रेष्ठ ऐसा मानने योग्य है। लेकिन जीव पुण्य के उदय में यदि और पुण्य को चाह रहा है, तो ये साइकिल ब्रेक कब होगी? भैया अभी पुण्य का उदय चला, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं चाहा उसने, आत्मा की उपादेयता नहीं, उसने उसको क्या चाहिए? उसको और पुण्य चाहिए, पुण्य के उदय में और पुण्य मिल गया, फिर भविष्य में उदय में आया वो पुण्य, अब उसके उदय में क्या चाहिए? उसके उदय में और पुण्य चाहिए, तो उसके उदय में क्या चाहिए? उसके उदय में और, तो ये साइकिल कब ब्रेक होगी? साइकिल ब्रेक भी तो करना है कि नहीं, कि पुण्य के उदय में पुण्य, और ये कुछ मिलता रहेगा गारंटी इसकी कि अभी पुण्य का उदय चल रहा है, फिर पुण्य का ही आश्रय होगा और उसके उदय में फिर संगी पंचेंद्रिय पना मिलते ही रहेगा, अनादिकाल से मिलते आ रहा था, और अभी जिनको मिला है क्या वो मिलता रहेगा उनको? गारंटी दे सकता है? पुण्य नहीं दे सकता है। गारंटी सिर्फ एक ही दे सकता है, पता है आपको कौन? संगी पंचेंद्रिय पना जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक मिलते रहे, इसकी गारंटी देने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ क्षयिक सम्यक दर्शन में है भाई, किसी में नहीं है, संसार में ताकत ही नहीं किसी की गारंटी दे सके कि हे जीव जब तक तेरा मोक्ष नहीं होगा तब तक तेरे को संगी पंचेंद्रिय पना मिलता रहेगा। ऐसा सामर्थ्य किसी पुण्य में नहीं है, ऐसा सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ क्षयिक सम्यक दर्शन में, क्षयिक लगा लेना आगे, क्षयिक क्या होता है आगे समझेंगे, क्षयिक सम्यक दर्शन में ऐसा सामर्थ्य है बस। क्षयिक सम्यक भी छूट जाता भैया, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्षयिक, हाँ अब किसी के क्षयिक सम्यक चलता रहे तो उसके भी एक
66 सागर या जो भी उसकी काल है उससे ज्यादा चलता नहीं है, उससे उसकी भी परमानेंट योग्यता नहीं है, क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए तो बस फिर उसके बाद तो जीव को कभी असंगी बना नहीं मिलेगा, गारंटी है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक संगी पंचेंद्री मिले, भले वो नरक में चले जाए वो बात अलग है, लेकिन संगी पंचेंद्री बना मिलता रहेगा उसको क्षयिक सम्यक। तो ये सामर्थ्य किसकी थी? संगी पुण्य के मतलब संगी पंचेंद्री बना चाहिए था ना जीव को पुण्य के उदय में। पुण्य का उदय क्यों चाहिए? कोई ये तो नहीं बोलता, देखो धर्म चर्चा में बैठे ना हम, तो कोई ये नहीं बोलेगा पुण्य का उदय इसलिए चाहिए कि भोग मिले, हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण अच्छा मिले, स्वर्ग मिले, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा वो? कि देवशास्त्र गुरु मिलते रहे, संगी पंचेंद्री पना मिलता रहे, ठीक है, ये बोलेगा वो, ठीक है। तो ये क्यों मिले संगी पंचेंद्री पना? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता इन्हीं को रहती है, संगी पंचेंद्री को। तो कौन सामर्थ्य किसके दिलाने की है? संगी पंचेंद्री पना क्षयिक सम्यक दर्शन की। पुण्य की सामर्थ्य नहीं है ये, वो पुण्य बंद क्षयिक सम्यक दर्शन होता है तो पुण्य के आश्रय होता है, पुण्य का उदय आता है, फिर इन प्रकृतियों का उदय आएगा, लेकिन कारण क्या पीछे? पीछे कारण क्षयिक सम्यक मतलब धर्म, ये बुद्धि है क्या? ये बुद्धि नहीं है कि पुण्य के बदले में पुण्य मिलते रहे, वो उसकी गारंटी थोड़ी मिलेगा, और उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? काल अनंत निकोद मंझार बीत्यो एकेंद्री तनधार तहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। यही है इसके बाद तो। एक बार एक अवस्था के बाद पुण्य का उदय क्षय होना ही है। कब तक जाएगा ये? पुण्य के बदले में पुण्य, पुण्य के बदले में पुण्य, पुण्य के बदले में पुण्य। कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना है कि पुण्य के बदले में सम्यक दर्शन, पुण्य के बदले में धर्म, पुण्य के बदले में सम्यक चारित्र, पुण्य के बदले में मतलब इसके इसके उदय में मिलता है ऐसा नहीं बोल रहे हम। हाँ, संगी पंचेंद्री पना मिला, उसका उसका उन संसाधनों का उपयोग हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगाया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम। ऐसा मत समझना कि पुण्य के उदय में सम्यक दर्शन होता है, ऐसा मत समझना आप, उसके उदय में नहीं होता है। हाँ, पुण्य के उदय में संगी पंचेंद्री पना मिला है। हाँ, अब संगी पंचेंद्री जो जीव है वो क्या करे? पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, करना ये था। लेकिन जीव ने क्या करा? तो फिर जो मिला है इसका क्रेडिट दे रहे हैं हम, लेकिन अब करना क्या है? मतलब वो प्रश्न था ना कि भाई अभी आप हे कैसे बोल रहे हो, छोड़ने योग्य कैसे बोल रहे हो? तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अभी जो मिल रहा है पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अभी क्या उपादेय है फिर? भाई जिसके नहीं है, मान लो संगी पंचेंद्री बना, जिसके नहीं है वो जरूर ऐसा बोले कि भैया मुझे पुण्य चाहिए तो मेरे संगी पंचेंद्री बना मिले। लेकिन ये उपदेश किसे किस जीव को दिया जा रहा है ये उपदेश? क्योंकि ऑलरेडी संगी पंचेंद्री है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मतलब मेरी मान्यता ऐसी है कि संगी पंचेंद्र ही पुण्य कर पाता है। हाँ, ये सही है या गलत है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मतलब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ संगी पंचेंद्री ही पुण्य कर पाएगा। यही ऐसा हो जाएगा तो पुण्य कर पाएगा, मतलब पुण्य का आश्रय बोल रहे हो ना आप, तो ऐसा नहीं है। पुण्य का आश्रय हाँ तो निगोदिया जीव भी करे, हो सकता है मनुष्य गति बन जाए निगोदिया जीव को, मनुष्य गति तो पुण्य रूप है, और निगोदिया जीव को बन जाए, निगोदिया जीव निकल के मनुष्य गति भोगे, हो सकता नहीं है तो ऐसा। महापुण्य कैसे बांधेगा हूँ? हाँ नहीं, वो इसका नियोग है ऐसा बोलते हैं। देखो वहां पे तो नियोग निगोदिया जीव में तो ऐसे ही बोलेंगे कि वहां पे उसका नियोग है कि उसको बनना है, और ऐसे भी क्या है गतियां तो बनती रहती है। अभी आप हमें भी देखोगे तो सब चारों गति मिलेगी, आप हाथ डाल के निकाल लो अंदर जीव में से, चारों गति आ जाएगी हाथ में, आपके मेरे में, हम में, सब में चारों गतियां बंधी हुई मिलेगी अभी। ऐसा नहीं कि देवगति मिलेगी, ऐसा नहीं कि मनुष्य तिर्यंच, सारी गतियां बंधी हुई मिलेगी अंदर में अभी। आयु का नहीं बोल रहे हैं, गति का बोल रहे हैं। हाँ, गति और आयु में अंतर है, तो निगोदिया की मिल जाएगी, उसके मनुष्य गति बंधी हुई मिल जाएगी। गतियां तो बनती रहती है नहीं लगातार। गति 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 और इसका नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं पुण्य कर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर अपन बात करें गाय कर सकती है क्या, घोड़ा कर सकता है क्या, नहीं देखो, एक इंद्रिय दो इंद्रिय कर सकते हैं क्या? पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि पुण्य का आश्रव, पुण्य का बंध, पुण्य का उदय, पुण्य की विच्युति, पुण्य कर्म, पुण्य कार्य, ये सब अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? पुण्य कर्म मतलब क्या? पुण्य के कार्य। पुण्य के कार्य मतलब शुभ राग, प्रशस्त राग, हाँ, मंद राग, इसको बोलते हैं पुण्य के हम्म भाव, ठीक है। पुण्य के भाव, हम्म पुण्य के कार्य, देखो जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, शरीर की क्रिया से कुछ नहीं होने वाला कि हम मंदिर जा रहे हैं तो पुण्य का कार्य, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो अंतर में भाव क्या चल रहे हैं जीव के, भाव आश्रव पढ़ा था ना हमने, तो पुण्य आश्रव कैसे होता है? तो इससे होता है तो पुण्य के कार्य। वही संगी हाँ, पंचेंद्रिय में आएगा नहीं? नहीं 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 नहीं, असंगी पंचेंद्री में भी प्रशस्त परिणाम पाए जा सकते हैं। नहीं तो आप गति में लगाना ना इसको, नहीं तो यदि असंगी पंचेंद्री में प्रशस्त परिणाम नहीं पाए जाए तो हमेशा चार इंद्रिय बना रहे हो, कोई पंचेंद्री बने ही नहीं, क्योंकि पंचेंद्री तो फिर पुण्य प्रकृति है, और बची हुई चार पाप प्रकृति इंद्रियों में। तो ऐसा इंद्रियों में माना, सब में मानना, समझ में आया? पांच पांच इंद्रियां हैं, तो शुरू की चार इंद्रिय
जाति नाम कर्म जो है, ठीक है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, यहाँ तक चार इंद्रिय जाति नाम कर्म, ये सब मतलब ये चार प्रकृतियां पाप रूप। जब ये पांच ही प्रकृति, पांच पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म मिला मतलब जीव को, तो ये पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म यही पुण्य रूप है, बाकी सब पाप रूप है, ठीक है। तो अब चार इंद्रिय तक जीव बन रहा है जब, तो वो चार इंद्रिय का फल भोग रहा है, ठीक है। तो अब उस फल में वो प्रशस्त भाव करेगा तो ही तो फिर उसके आगे उसको पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? वो आश्रव करेगा पुण्य का तो ही तो उसको मिलेगा। यही बात समझ में? मतलब वहां पर फिर मन का कोई कार्य नहीं है, नहीं मन भाव का काम हो जाएगा। नहीं मन का जरूरी नहीं कि मन, भाई बिना मन वालों को भी तो पुण्य का आश्रय, ऐसा थोड़ी है कि पाप का आश्रय होता है हमेशा, पुण्य पाप चलता रहता है, तो साता असाता भी चलती रहती है। उदाहरण के लिए ये जीव जो हैं ये हमेशा कोई असाता का आश्रय थोड़ी करते रहते हैं, साता का आश्रय भी करते हैं, असंगी पंचेंद्रिय बिना मन वाले, इनके इनके भी साता का आश्रय होता है, थोड़ी क्या साता असाता चलती रहेगी। साता प्रकृति पुण्य रूप है, असाता पाप रूप है। तो ये सब भावों से है, जीव के भावों से कैसे परिणाम हो रहे हैं उसके, उसमें मन है तो अच्छी बात नहीं है, तो मन उस हिसाब से बंधेगा, कर्म उस हिसाब से बंधेगा, ठीक है। तो हाँ, क्या बता रहे थे यहाँ पे कि जीव ने क्या माना, जीव ने पुण्य आश्रय को पुण्य के मतलब, वो बता रहे थे हम कि उन्होंने प्रश्न पूछा था ऐसा, तो कि भाई अभी चल रहा है ना, तो अभी आप हे कैसे बोल रहे हो, तो हम ये बोल रहे हैं कि श्रद्धा में तो अभी भी है, क्योंकि श्रद्धा में तो वीतरागता ही उपादेय है, इसलिए है ना। श्रद्धा में ये नहीं कि पुण्य और मिले मुझे, पुण्य का फ्यूचर मिलेगी तो आप क्या करोगे कि आप वापस से पुण्य मांगोगे, फिर मिलेगा तो क्या करोगे, पुण्य मांगोगे, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक करोगे, तो अभी ब्रेक कर लो ना, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, अभी सम्यक दर्शन की उपादेयता भाषित करके अभी आत्मा की उपादेयता भाषित कर लो ना इसमें। इस प्रकार से ही, ठीक है। आई बात समझ में? और किसी को पूछना है? आ गया सबको समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि क्या है कि लोगों के बहुत मिसकंसेप्शन है इसमें, लोग धर्म को पुण्य आश्रय का साधन मानते हैं, जबकि धर्म तो सम्यक दर्शन का साधन है। धर्म का धारण ही सम्यक दर्शन का धारण है, मतलब धर्म का मतलब पुण्य आश्रय नहीं होता है। कोई ये बोले कि गृहस्थों के तो यही करने योग्य है, देखो एक बात वापस बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से आप अच्छे से समझ लेना है बात को, कि हम क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम मान्यताओं का निषेध कर रहे हैं। हम क्रियाओं का, पुण्य का आश्रय जिन क्रियाओं से होता है उन क्रियाओं का निषेध नहीं किया जा रहा है, नहीं तो आप फिर मंदिर जाना छोड़ दोगे, ये नहीं कह रहे हम क्या कह रहे हैं कि मंदिर जाते हुए भी, पुण्य का आश्रय करते हुए भी श्रद्धान में शुद्धता ही उपादेय है, संवर ही उपादेय है, निर्जरा ही उपादेय, मोक्ष उपादेय, वीतरागता ही उपादेय है, शुभ रशु उपादेय नहीं है। भले पुण्य का आश्रय हो रहा है ना, आप क्या कर सकते, रोक नहीं सकते उसको, गृहस्थ रोक नहीं सकता है, तो फिर कहने की चूंकि आप आश्रय को रोक नहीं सकता है जीव, तो पाप के बदले पुण्य का आश्रय करे, ठीक है। पाप के बदले पुण्य के आश्रय का निषेध नहीं है, कहना ये चाहिए कि पाप के बदले पुण्य के आश्रय का निषेध नहीं है, लेकिन पुण्य का आश्रय होते हुए भी श्रद्धान में तो आश्रय न होना यही उपादेय है, ठीक है। आश्रय को उपादेय नहीं बोल सकते हम, आश्रय तो है, आश्रय संसार का कारण है, संसार मार्ग पर ले जाता है आश्रय, ठीक है। आगे चले यहाँ से। ये ये आस्था और श्रद्धान एक दूसरे के पर्यायवाची है कि कुछ अंतर है इनमें? हाँ, हम जिस अपेक्षा में ले रहे हैं उसमें आस्था और श्रद्धा सब पर्यायवाची, आस्था, फेथ, मान्यता, बिलीफ, कन्विक्शन, दर्शन। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न किसी का? चलें आगे यहाँ से। बस आपके इतने ही प्रश्न थे, बहुत बढ़िया है, मेरा काम आसान हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे बड़ा प्रश्न था। हाँ, समझ में, इसमें समझने मतलब बड़ा आसान था, मैं तो 2-3 बार रिपीट भी करा भाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझना था यहाँ पे? समझना ये था कि पुण्याश्रय को श्रद्धान में उपादेय मानना या आश्रय तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है, ये समझना था, ये सेंट्रल आइडिया था। बाकी सारे स्टेटमेंट तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट थे सारे। पुण्याश्रय को उपादेय मानना बोल रहे हैं, करना नहीं बोल रहे हैं। पुण्याश्रय को श्रद्धा में उपादेय मानना या आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है। तो सम्यक श्रद्धान क्या है
कि आश्रव भी बंध का कारण है, आश्रव संसार का कारण है, आश्रव दुख का कारण है, आश्रव सुख का कारण नहीं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। ठीक है, मेरा एक प्रश्न था हाँ कि जैसे हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं या जैसे अभिषेक करने जाते हैं या किसी मुनि का चोका लगाते हैं और वो खाली चला जाता है, तो सब बोलते हैं कि आपके पुण्य में कमी होगी तो पुण्य का संचय करो। तो फिर ये भी तो पुण्य का आश्रव मतलब बंधेगा। देखो एक पुण्य बात का है, संचय करें इसमें ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के। एक्चुअली क्या है, जब चौका लगाने के भाव हुए, अभिषेक लगाने के भाव हुए, अभिषेक देखा, तो जो उस समय के जो भाव हुए ना, तो भी काम हो जाता है जीव का, पहली चीज। दूसरी बात कि एक मतलब ये नहीं है कि मुनिराज का आहार कराएंगे तो हमें पुण्य का आश्रय होगा। हमने भाव किया, हमारा काम हो गया भाई। अभी आगे पढ़ेंगे चौथे ढाल में अतिथि संविभाग व्रत आएगा। तो ये चौका लगाने का काम किसका है वास्तव में? दूसरी प्रतिमाधारी जीव का है, उसको तो करना ही करना है। बाकी श्रावक भी करें, ऐसा निषेध नहीं करना हो किसी का। दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत मुनिराजों का आहार करा के स्वयं फिर आहार करता है। तो उसका उसने चौका लगाया मतलब ये थोड़ी कि उसने कोई विशेष खाना, उसको तो स्वयं वैसा बनाना, भोजन करना ही है ऐसा। अब उसको भोजन करना है तो प्रतीक्षा करता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक वो घड़ी टाल के फिर भोजन करता है। यदि मुनिराज का आहार हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो उसको तो करना ही है। तो उसके तो भाव तो चल ही रहे ना, लेकिन ऐसे कि भाई पहले मुनिराज का आहार हो, मेरे हो, नहीं भी हो तो भाव से काम हो जाएगा उसका। जो भी होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं पुण्य का आश्रय रूपी कार्य, हाँ, जो भी कार्य था धर्म रूपी धारण करने का, वो कार्य हो जाएगा उसका। और एक बात और है, देखो ये हमें मुनिराजों का आहार और पुण्य, ऐसी दो बात बोली ना, तो मेरे को एक चीज याद आ गई। मैं थोड़ी सी अलग हटके है मेरे लिए, फिर भी चूंकि याद आ गई तो बताता हूँ मैं आपको। पूरा राजवार्ती ग्रंथ मैंने पढ़ा, अभी थोड़े दिन पहले ही संपन्न हुआ, 3 साल से पढ़ रहा था मैं। तो राजवार्ती ग्रंथ में 1500 पेज का वो ग्रंथ है, ठीक है। आचार्य भट्ट अकलंग देव की टीका है तत्वार्थ सूत्र की, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक जगह, पूरे ग्रंथ में सिर्फ एक जगह लिखा है कि ऐसा करने से श्रावक को पुण्य का लाभ होता है। सिर्फ एक जगह पुण्य को थोड़ा उन्होंने ठीक बोला कि चलो पाप के बदले पुण्य, बाकी उन्होंने पूरे शास्त्र में कहीं पुण्य का गुणगान ही नहीं किया, यशगान ही नहीं किया कि पुण्य अच्छा है, पुण्य अच्छा है, पुण्य आश्रय अच्छा है, पुण्य का संचय करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। एक जगह लिखा उन्होंने बस। तो वो जगह कौन सी थी? वो जो आपने बोली अभी, मुनि राजों को आहार देने से श्रावकों को क्या लाभ है। तो उन्होंने लिखा मुनि राजों, बहुत सारे लाभ लिखे उन्होंने, उसमें एक लाभ ये भी लिखा कि मुनि राजों को आहार देने से श्रावकों को पुण्य का संचय होता है, ये एक लाभ है। तो ये क्या है, हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि पुण्याश्रय नहीं करना चाहिए, वो हो रहा है ना, हो रहा है। लेकिन मान्यताओं की बात है कि मान्यता में क्या है, मान्यताओं में ये उपादेय भाषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पुण्य का संचय करे, देखो बात क्या है, मुनिराजों को आहार क्यों देना? भैया उनके ऐसा चारित्र हो हमारा, ये श्रद्धान, तो श्रद्धान उपजे, उसके लिए किसी पुण्य के उदय की जरूरत नहीं है, पुण्य के संचय की जरूरत नहीं है कि पुण्य के उदय आया तो हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई। ऐसा वो उल्टा होता है, पुण्य के उदय में संसार शरीर भोगों में लिप्तता पाई जाती है। तो कोई जीव ये बोले कि पुण्य का संचय करो तो क्या है मुनिराजों को आहार दे पाओगे, तो उल्टा नहीं हो जाएगी। पुण्य का संचय किया तो पहले तो आहार देने के भाव भी हो रहे थे, अब तो वो भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अब जीव भोगों में लिप्त है। तो बात बिल्कुल ही पुण्य को हम ठीक नहीं ठहरा सकते सिर्फ इसलिए कि भाई आपको, हाँ ये जरूर है कि भाई मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे हैं अभी तो पुण्यहीन है, पाप का उदय चल रहा है, इतना तो मानना पड़ेगा, इतना मानना ही पड़ेगा, पाप का उदय चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये पाप के उदय में मानना क्या है, वही बंध तत्व पढ़ेंगे तब आएगा चर्चा उसकी कि पाप के उदय में मानना क्या था वास्तव में, लेकिन जीव ने क्या माना, चर्चा उसकी आएगी बंध की। लेकिन मुनिराजों के आहार में भी जो बुद्धि है वो पुण्य आश्रय की नहीं है, पुण्य के संचय की नहीं है, वो भी धर्म धारण की ही है। और प्रतिमा क्यों, ये प्रतिमा व्रत पूरे करने की भी है जो प्रतिमाधारी है। दूसरी प्रतिमाधारी इनके अतिथि संविभाग व्रत पाया जा रहा है, चौथी ढाल में पढ़ेंगे हम वो, ठीक है। चलें आगे, और प्रश्न है किसी का? चलो फिर आगे चलते हैं यहाँ से। अब क्या हो गया, अपना आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धांत पे चर्चा हमारी हो गई है। जो भी पॉइंट्स मैंने बोले थे आपने लिख लिए होंगे ऐसा हमको लगता है, नहीं भी लिखे होंगे तो एग्जाम में पता पड़ जाएगा किसने लिखे हैं। अब लिख लेना, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आए इसलिए, हाँ यहाँ पे प्रयोजन वो नहीं है कि एग्जाम देना है हमको, वो तो एग्जाम तो एक इसलिए कि हम याद रख ले। जब तक हम याद नहीं रखेंगे तो भाव वासना कैसे होगी, तत्व चर्चा कैसे होगी, तत्व का रस कैसे आएगा, ठीक है। आगे चले यहाँ से। तो बंद अब आश्रव तत्व हो गया, ठीक है। आश्रव तत्व के बाद क्या आता है अगला,
नंबर किसका है? बंध तत्व का है। तो ये बंध तत्व की चर्चा छठे छंद में है, और बंध के बाद क्या आता है? संवर। ठीक है, तो संवर तत्व की चर्चा भी इसमें है। तो ये दो, पहली लाइन में बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान और दूसरी लाइन में संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। पढ़ते हैं एक बार इसको। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। हाँ, तो बंध तत्व संबंधी चर्चा शुरू करें उसके पहले वही हमारा रीजन चलेगा। बंध तत्व मतलब क्या होता है? बताओ, बंध तत्व की परिभाषा किसको याद है? परिभाषा याद, मैंने आपको था याद कर लेना, ये अपने बहुत 3-4 दिन तक इस विषय को लिया था, इसलिए कि आप याद कर लो। बंध तत्व किसे कहते हैं? नहीं याद है? मैं ही बताऊं वापस। द्रव्य कर्मों का आत्मा से संबंध को प्राप्त होना, ये द्रव्य बंध है। सीधी सी तो परिभाषा है, उसमें क्या अपने को इतना सोचना है। द्रव्य कर्मों का आत्मा से संबंध को प्राप्त होना, यह द्रव्य बंध है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे परिणाम भाव बंध है। बस, जैसे आश्रव की परिभाषा थी वैसी बंध में लगाना, वैसी संवर में लगाना, और वैसी निर्जरा में लगाना। वो सेम परिभाषा, शब्द अलग थोड़े से रहेंगे, बाकी सेम परिभाषा सेम प्रकार से लगेगी। ठीक है, तो बंध हुआ जीव के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बंध के फल की विवक्षा करना है अपने को। बंध हुआ तो बंध क्या है? भविष्य में आके ये बंध जो है उदय में आएगा, उदय में आएगा तो इसका फल मिलेगा, इसका फल मिलेगा। जीव उपचार से ऐसा कहेंगे कि इस कर्म के फल को भोगता है। कुछ पूछना है क्या किसी को? ये भोगता है, तो इसको कर्म के फल को भोगता है ये जीव, ऐसा कहते हैं उपचार से। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? जो चर्चा होगी, आश्रव की चर्चा हो गई है। आश्रव जब होता है तो साथ में बंध भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आश्रव तो अभी और बंद 1-8 घंटे बाद होगा, ऐसा नहीं है। आश्रव बंद साथ में होते हैं, समझते हैं हम अलग अलग प्रकार से है, लेकिन आश्रव जब हुआ उसी समय बंद भी होता है, उसी समय हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक समय बाद होगा, आश्रव बंद बिल्कुल एक ही समय में हो जाते हैं। अब यहाँ पे किसकी चर्चा है? यहाँ पे बंद के फल की चर्चा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा पंडित जी ने, इसको समझते हैं एक बार। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, किस क्या पढ़ रहे हैं हम? बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। यह जीव क्या करता है? शुभ और अशुभ बंध के फल मंझार, मतलब उसके बीच में। और शुभ का मतलब क्या है? शुभ का मतलब है पुण्य, अशुभ का मतलब है पाप। पुण्य, शुभ का मतलब अच्छा, प्रशस्त बंध मतलब पुण्य का बंध, और अशुभ मतलब बुरा, मतलब पाप का बंध। तो यह जीव पुण्य और पाप बंध के फल के बीच में क्या करता है? रति करता है या अरति करता है? रति मतलब पर पदार्थों में उत्सुकता के परिणाम को रति कहते हैं, पर पदार्थों में द्वेष के परिणाम को अरति कहते हैं। ठीक है, तो ये रति और अरति करता है। और क्या करता है? निज पद विसार, अपना जो स्वयं का वैभव है उसको विसार मतलब भूल जाता है। तो ये बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे हुआ? किसी का प्रश्न ये रहेगा। हाँ, तो ये जीव क्या कर रहा है? बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जीव पुण्य का बंध का फल, मतलब बोलेंगे बार बार ये नहीं बोलेंगे बंध का फल, बंध का फल, इसको बोलेंगे उदय। ठीक है, बंध जो है वो, देखो एक बार आपको बताया था पहले मैंने क्या होता है। देखो आपको मतलब इसको समझना थोड़ा सा कर्म को। तो क्या होता है? जीव ने रागादि भाव किए, रागादि भाव से आश्रय हुआ, पुण्य का भी हुआ पाप का भी हुआ। अब आश्रय होने से क्या हुआ? बंध भी हो गया। अब बंद होने के बाद क्या हुआ? बंद होने के बाद तुरंत उदय में नहीं आता है, वो जो कर्म है वो सत्ता में रहता है, आत्मा के साथ बंधा हुआ रहता है, आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हुआ रहता है। फिर भविष्य में कभी वो उदय में आता है। उदय में आता है मतलब वो, क्योंकि उस कर्म में फलदान शक्ति है, इसलिए भविष्य में थोड़े टाइम के लिए तो आबादा काल है। आबादा काल मतलब देखो क्या होता है, जब कर्म का आश्रय हुआ, बंद हुआ, उसके बाद
थोड़े टाइम तक उसका आबाधा काल रहता है। आबाधा काल मतलब कर्म सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है या उदीर्णा में नहीं है, उसको बोलते हैं आबाधा। उदीर्णा क्या होती है उसको छोड़ दो आप, सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है, तो उस जो काल को बोलते हैं आबाधा काल। बाधा नहीं दे रहे ना, आत्मा को बाधा नहीं दे रहे हो कर्म, सत्ता में होते हुए भी, कर्म रूप होते हुए भी वो कर्म आत्मा के परिणामों में बाधा नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अबाधा काल, क्योंकि उदय में नहीं है। और जब उदय में आना शुरू होते हैं, कब होते हैं, आबाधा काल खत्म हो जाता है तो उदय में आना शुरू होते हैं। तो उदय में आने शुरू होते हैं तो उसको बोलते हैं कर्म जो है उसका आबाधा काल खत्म हो गया और उदय में आया है। तो क्या उदय में आया है, यहाँ बंद का फल लिखा है ना, तो उसको एक कर्म का उदय समझना है अपने को, ठीक है। तो कर्म के उदय में क्या हुआ, तो ये कर्म का उदय हुआ, कर्म के उदय में क्या हुआ, जीव को फल मिला। जैसी कर्म की प्रकृति थी वैसा उसको फल मिलेगा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ, आबादा काल बीता उस ज्ञानावरणी कर्म का, उस पर्टिकुलर कर्म का, हाँ, क्योंकि प्रति समय ज्ञानावरणी कर्म का बंध तो प्रति समय हो रहा है, लेकिन प्रति समय फिर मतलब अब उसको थोड़ा डिटेल में अपन समझा मतलब वो विषय नहीं अपना कि कैसे निश्चय रचना बनती है और कैसे कैसे एक प्रत्येक निश्चय रचना के एक एक जो टाइम है वहां के जो सारे परमाणु सब कलेक्टिवली सारे उदय में आ जाते हैं स्पर्धक। तो वो इतना अपन नहीं समझ रहे, लेकिन अभी ये शॉर्ट में समझना है कि ज्ञानावरणी कर्म जो बंधा है अभी वो थोड़े टाइम बाद उदय में आएगा। और क्या है इसका फल, जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी या जीव को ज्ञान में बाधा होगी। जीव को जो भी ज्ञान है उसमें अल्पता होगी, ज्ञान का उघाड़ नहीं रहेगा। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं है, ज्ञानावरणी कर्मों के उदय के कारण प्रकट नहीं है। जितना प्रकट है ये क्यों है फिर प्रकट पूरा, क्योंकि ये पूरा नहीं ढक सकता ज्ञान को, ज्ञानावरणी कर्म थोड़ा थोड़ा तो प्रकट रहेगा ही है, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि पूरा ढक दे ज्ञान को, तो थोड़ा इससे प्रकट है। बाकी शेष अप्रकट क्यों है, तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है इसलिए अप्रकट है। इसको क्षय विषम बोलते हैं, आगे समझेंगे। तो ये ऐसा फल मिलता है किसका, कर्मों का। किसे मिला, जीव को मिला, तो जीव को एक कर्म का फल मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा देखो, पंडित जी ने लिखा, मैंने आपको बताया था कि ये पंक्ति आगे आएगी कि वहां पे रागादि भाव ऐसा लिखा था, तो रागादि में पुण्य भी लेना है पाप भी लेना है, सब कहाँ लिखा है, तो देखो पंडित जी ने यहाँ लिखा शुभ और अशुभ संबंध में लिखा ना, तो राग में भी लगा ना, ऊपर वाला राग में शुभ राग और अशुभ राग, यहाँ लिखा है शुभ और अशुभ। तो शुभ मतलब अच्छा प्रशस्त, अशुभ मतलब बुरा अप्रशस्त, यानी शुभ मतलब पुण्य और अशुभ मतलब पाप। तो पाप बंध के फल में यानी पाप के उदय में, और पुण्य फल बंध के फल के उदय में मतलब पुण्य के उदय में। शॉर्ट में बोलेंगे अब, बंध का फल मतलब उदय, हाँ, बंध का फल आया मतलब उदय आया, किसका, कर्म का उदय आया। तो अशुभ बंध का फल आया मतलब अशुभ कर्म का उदय आया मतलब पाप का उदय आया, और शुभ बंध का फल आया मतलब शुभ का उदय आया मतलब पुण्य का उदय आया। तो पुण्य के उदय में और पाप के उदय में, मंझार मतलब इसमें है ना, इसके बीच में, इसमें जीव क्या करता है, पुण्य का उदय आया तो जीव को पर पदार्थों के प्रति उत्सुकता रहती है, पाप का उदय आया तो पर पदार्थों के प्रति उत्सुकता का अभाव रहता है, द्वेष के परिणाम पाए जाते हैं इसके। तो ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है, और साथ में क्या करता है वो, अपने स्वयं स्वयं को भुला दिया उसने, हाँ। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कनेक्ट करना है आपस में कि रति अरति करे निज पद विसारी, आगे कनेक्ट करेंगे कि इन दोनों को सेंटेंस करके ऐसा क्या लग रहा है, अभी दो सेंटेंस लग रहे हैं कि एक बार तो रति अरति करता है, दूसरा निज पद विसार देता है, तो ये दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, तो समझते कनेक्शन क्या है, ठीक है। और दूसरी जो लाइन लिखी नीचे, ये संवर्त तत्व में विपरीत श्रद्धा है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। ये हम जब संवर्त तत्व पढ़ेंगे तो उस पंक्ति को खोलेंगे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। तो अब क्या समझे इसमें बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान, तो जैसा आश्रम में समझा था वैसा बंध में लगाएंगे। अब आश्रम में क्या समझा था, लेकिन डिफरेंस है वही, लेकिन हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है वही समझेंगे, लेकिन सिमिलरिटी क्या है वो समझाते हैं पहले। तो वहां पे क्या समझा था इसने, पुण्य पाप में लेते सबसे पहले हम, उसने वहां समझा था पुण्य का आश्रय अच्छा है पाप का आश्रय बुरा है। यहाँ पे ये क्या मान रहा है, हम पुण्य का उदय अच्छा है और पाप का उदय बुरा है, तो सही तो मान रहा है, पुण्य का उदय अच्छा है पाप का उदय बुरा होते ही तो जगत में बोलते भी है ऐसा। तो ये पुण्य पाप के देखिए को समझते हैं हम, चलो पुण्य का उदय पहले लेते हैं। पुण्य के उदय को इसने अच्छा माना, पुण्य के उदय को अच्छा कैसे माना इसने, कि पुण्य के उदय से क्या मिला इसको, हम ये मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या पुण्य के उदय से क्या मिला इसको, भोग सामग्री मिली, भोग सामग्री का उपयोग इसने किस में किया, भोगों में किया, भोगों से क्या हुआ इसके, फिर पाप के आश्रय हुआ,
कोई ये बोल सकता है कि पुण्य के उदय से देवशास्त्र गुरु मिले, पुण्य के उदय से देवशास्त्र गुरु मिले हैं, तो पुण्य का उदय फिर उदय, तो वही बात जो पुण्य आश्रम में की थी यहाँ लगाना कि देवशास्त्र गुरु मिले हैं तो उसका उपयोग करना है भविष्य के लिए नहीं, अभी वर्तमान के लिए, वर्तमान पर्याय में जो पुण्य का उदय चल रहा है उसका उपयोग करना है। लेकिन ये जीव क्या मान रहा है, तो उसमें चार बातें हैं, एक एक करके चारों बातें लेते हैं हम लोग। पुण्य का, पहले तो इसने पुण्य का बंद किया, तो पुण्य का बंद करते हुए जो भाव हुए इसके, ये पाप पे लगाते सबसे पहले, चलो आसान है ना समझना। पाप का बंद करते हुए जो जो इसके भाव हुए, उन पाप के भावों को बुरा नहीं मान रहा है ये, उन पाप के भावों को सुख रूप मानता है। पहले आश्रम में लगाता, बंद में लगाना है। पाप का बंद जिन कारणों से हो रहा है, अपने भावों से हो रहा है, उन पाप के कारणों को, पाप बंद के कारणों को ये जीव बुरा नहीं मानता है, उनको अच्छा मानता है। कौन मानता है ऐसा? हम तो नहीं मानते हैं। कोई ऐसा बोल सकता है ना कि हम तो मानते हैं पुण्य का बंद ही अच्छा है, पाप का बंद और उसके कारण सब बुरे ही हैं। तो भी देखें, फिर देखें कि मान्यता हमारी क्या मान्य, हम क्या चल रहा है हमारे जीवन में। हम ऐसा मानते हैं टीवी देखने से सुख होता है। अब टीवी देखने से पाप का बंद होता है कि पुण्य का बंद होता है? बंद की बात करना है ना अपने को। पाप का बंद होता है कि पुण्य का बंद होता है टीवी देखने से? अब जीव हाँ, अब जीव बोले कि टीवी, पाप का बंद करते हुए जीव को टीवी देखना अच्छा लग रहा है, तो पाप का बंद करते हुए जीव को अच्छा लग रहा है। ये बंद तत्व में विपरीत श्रद्धान है, बंद कर रहा है पाप का और मान रहा है सुख रूप। तो इसका ये श्रद्धान जो है विपरीत श्रद्धान है। ये बात आई समझ में? अब पुण्य के फल में, पुण्य का जब फल आया, सॉरी पहले पाप की बात करें ना, हाँ, पाप का जब फल आया तब पाप के फल में अरति कर रहा है। किससे कर रहा है अरति? किससे करता है? पाप का फल, पाप का उदय आया जीव को, कुछ भी हुआ, इष्ट वियोग हुआ, अनिष्ट संयोग हुआ, वायरस का प्रकोप आया तो जीव क्या मानेगा कि हम तो अच्छे हैं, ये वायरस ही जो है या ये पर परिणाम, पर पदार्थ है, ये मुझे दुख दे रहे हैं, उसमें अरति करेगा वो। लेकिन वास्तविकता क्या है, क्या हो रहा है? देखो, श्रद्धा ने अपना अपना सब टटोलना कि जब हमें पाप का उदय आता है तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे ही पाप का उदय, ऐसा मानते हैं कि पर पदार्थों में दोषारोपण करते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। तो ये पर पदार्थों में जो अरति पाई जा रही है, इसके इसलिए नहीं पाई जा रही है कि ये विचार कर रहा है कि मेरे ही पाप का उदय है। ये क्या मान रहा है? पर पदार्थों के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए ये इसके जो श्रद्धान है कि पर पदार्थों के कारण इसको दुख हो रहा है, ये इसका विपरीत श्रद्धा नहीं, ये इसी के पाप कर्म हैं जो उदय में आ रहे हैं और इसको अब दुख दे रहे हैं। लेकिन जीव ऐसा मान रहा है, ऐसा नहीं मान रहा है जीव, लेकिन जीव इसका विपरीत मान रहा है। इसका विपरीत क्या मान रहा है? कि मैं तो सब अच्छा हूँ, पर ही बुरे हैं बस, जो जो मेरे साथ हो रहा है मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, अपने तरफ दृष्टि नहीं रखता है वो। इसलिए लिखा कई लाइन समझ में। अब अपनी ये जो सेकंड लाइन लिखा निच पद विसार, अब आया समझ में क्यों लिखा निच पद विसार? अपने को भूला हुआ है कि भैया मेरे कारण किए हुए ये पाप कर्म मैंने बांधे थे, अब उदय में आ रहे हैं। लेकिन जीव ऐसा नहीं मान रहा है। जीव मान रहा है कि पर से निमित्त बना है, उसमें पर का तो उपकारी होना चाहिए जीव को, कि भाई तेरे कारण हमारा पाप कट रहा है। लेकिन पर को उपकारी नहीं मानते हुए उससे उल्टा अरति के भाव है, घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव, द्वेष के भाव से पाए जा रहे हैं। इसलिए इसके बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ये स्वयं को नहीं देख रहा है कि मेरे ही पाप कर्म का उदय है, दूसरे को देख रहा है। मोक्ष प्रकाशक में पंडित जी ने उदाहरण लिया ऐसा कि जैसा कोई कुत्ता है, हाँ, जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ते पर कोई लाठी मारे तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता उस लाठी से द्वेष करता है और उस लाठी पर झपटता है। उस लाठी के पीछे जो व्यक्ति है जो लाठी मार रहा है उसको नहीं देखता है। वैसे ही इस जीव पर जब पाप कर्म पड़ रहे हैं, तब वो जो जीव है, जो पदार्थ प्राप्त हो लाठी के रूप में, वो पदार्थों से द्वेष करता है, अपने कर्मों को नहीं देखता है कि मेरे कर्मी थे जिसके कारण ये पर पदार्थ का प्रतिकूल संयोग मुझे मिला है। तो इसका ये विपरीत श्रद्धान है, कुत्ते की भांति। कुत्ता जैसे लाठी से द्वेष करता है, वैसे ये पर पदार्थ से द्वेष करता है, लेकिन लाठी मारने वाले को नहीं देख रहा है कुत्ता। वैसे ये जीव अपने कर्मों को नहीं देख रहा है, अपने पाप के उदय को नहीं देख रहा है। देखना क्या था?
स्वयं के पाप का उदय है। हमने जो कर्म किए हैं वो हमें भोगना है, चाहे पुण्य किए हो चाहे पाप किए हो, जो भी कर्म किए उसका फल संसार में मिलेगा, अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में। तो इसको विपरीत श्रद्धान हुआ कि नहीं बंध तत्व में, कि पर को देख रहा है, स्वयं को नहीं देख रहा है, अपने कर्मों के फल को नहीं देख रहा है ये जीव, ये इसका विपरीत श्रद्धान है। समझ में आ रही है ना ये बात? ऐसे इसको पुण्य में लगाना। अब पुण्य में कैसे लगाएंगे इसको? पुण्य के कार्य करते हुए, अब ये देखो डिफिकल्ट थोड़ा समझना, पुण्य के कार्य करते हुए जो पुण्य से बंध हो रहा है, उस पुण्य के बंध को, पुण्य के कार्य को ये सुख का कारण मान रहा है। तो पुण्य के कारण, पुण्य के भाव को सुख का कारण तो है ही ना भाई, उसमें क्या है, कोई निषेध है क्या? तो यहाँ पे फिर वो भी बात आ जाएगी क्या, कि करने की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, मानने की अपेक्षा है। पुण्य का कार्य, पुण्य कर्म, पुण्य का बंध, पुण्य का उदय, ये सब संसार के हेतु हैं, ठीक है। लेकिन जीव पुण्य के बंध को सुख का कारण मान के, पुण्य के जो भाव है, प्रशस्त भाव हैं, उनसे वो राग करता है। तो राग पाया, राग हट जाएगा ऐसा नहीं कह रहे हम कर्ता की अपेक्षा से कथन ही नहीं कर रहे हैं। करना क्या है जीव को, हम तो मानने की अपेक्षा से करना है। मानना क्या है, पुण्य के भाव करते हुए भी ये नहीं मानना है कि पुण्य का बंध उपादेय है, बस इतनी सी बात है। पुण्य की क्रिया करते हुए भी अंतरंग में श्रद्धान रहे कि शुद्ध भाव ही उपादेय है, प्रशस्त भाव उपादेय नहीं है, प्रशस्त बंध, पुण्य का बंध उपादेय नहीं है। देखो उसका शास्त्रों में से उदाहरण मिलता है कि ये जो बंध है ना, बंध किसका हो रहा है, ये आत्मा का हो रहा है। आत्मा, क्योंकि हम जैसे तो पुद्गल का भी हो रहा है हमसे, लेकिन हमारी अपेक्षा कथन करेगी तो आत्मा का हमारा हो रहा है, जीव का हो रहा है बंध। किस में बन रहा है जीव? संसार में बन रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कोई कैदी है, तो इस उदाहरण ऐसे ही मिलता है, जैसे हम बता रहे हैं, कोई कैदी है तो हम ही कैदी हैं मान लो, ठीक है। तो हमें कौन सा बंध पसंद आएगा, लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ पसंद आएगा कि सोने की बेड़ी से बंधा हुआ पसंद आएगा? कौन सा बंध पसंद है कि हम आपको बांध के रखेंगे साहब, वो तो पक्का है, आप डिसाइड कर लो कि लोहे की बेड़ी से बनना है कि सोने की बेड़ी से बनना है। अरे बंद तो बंद ही है। हाँ, तो बंद तो भैया बंद ही है, कि कहीं से भी बंधे हम तो, सबसे अच्छा तो ये है क्या, कि हम बंधे ही ना, स्वतंत्र हो जाएं, हम बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो हम बात करेंगे कि भैया बंद तो अच्छा है ही नहीं। आप ये तो ऑप्शन दे रहे हो, ऑप्शन ही गलत है, हमको तो तीसरी अवस्था चाहिए कि हमें बंदी नहीं चाहिए। तो श्रद्धान में तो फिर निर्बंध अवस्था ही उपादेय है, श्रद्धान में ये उपादेय नहीं रहेगा, ये काम करो आप सोने की बेड़ी से बांध दो हमको, ऐसा कुछ नहीं है। सोने की बेड़ी से वो सोने की बेड़ी, तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो मान्यता है आपकी सोने की बेड़ी, हम तो कल्पना है आपकी कि वो सोने की बेड़ी, हम तो ये कह रहे हैं फुदगल के परमाणु है, वो भी धूल के कण है, वो भी हमसे ये कह रहे हैं। अब कोई बोलेगी नहीं हमको सोने की बेड़ी से बनना पसंद है, तो ये उसका विपरीत श्रद्धान है बंध तत्व में। ऐसा और भी वो दर्शन पाठ है ना, जैसे अहो जगत गुरुदेव, उसमें भी पंक्ति आती है, पुण्य पाप इन दोनों ने मिलकर मेरे पैर में बेड़ी डाल दी है और घर के कारागृह में मैं कैद हो गया हूँ, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। वो पंक्ति वो याद नहीं है, पुण्य पाप दुई मिलन पावन में बेड़ी डाली, ऐसा कुछ पंक्ति है वहां पे। तो पुण्य पाप ने मिलकर क्या करा है, हमारे पाँव में बेड़ी डाली है। और जिसका देखो बंद किसी भी चीज का हो अच्छा नहीं है, कोई कैदी है उसको एक सजा मिली, तो सजा क्या मिली कि भैया आपको दो ऑप्शन है आपके पास में, आप या तो आपको काला पानी की सजा मिले या आपको तिहाड़ जेल में रखें, तो कौन सी सजा अच्छी है? कि सजा अपने आप ही बुरी है। अब इनमें क्या अच्छा बुरा, सजा तो सजा ही है, बंध तो बंद ही है, संसार का बंध है, संसार दुख स्वरूप है। तो इसमें कोई पुण्य के बंध को अच्छा माने तो इसका बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। इसलिए क्या पुण्य के क्रिया करते हुए भी, पुण्य के भाव होते हुए भी जीव उन भावों को अच्छा न माने, यही श्रेष्ठ है मान्यता में। लेकिन छोड़ मत देना, क्या मंदिर जाना, क्यों? क्योंकि भाई आप पुण्य नहीं करोगे तो क्या करोगे, फिर बात वही आ जाएगी ना, पुण्य नहीं करेगा जीव तो क्या करेगा, पाप करेगा। इसलिए पाप की अपेक्षा पुण्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, वापस से बात तो वही है। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, पुण्य का भाव करते हुए जीव पुण्य के भावों को अच्छा मान रहा है, उससे जो बंध होता है उसको अच्छा मान रहा है, ये इसका
बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और जब क्या अब पुण्य का जो उदय आया, एक और बात, चौथी बात है कि 4 बातें हैं इसमें, चौथी बात तो बची है। पुण्य का उदय आए तो क्या लिखा पंडित जी ने, पुण्य के उदय में जी व्रती करता है। व्रती करता है मतलब इसको उत्सुकता रहती है पुण्य के उदय में, पुण्य से जो फल मिला है तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन ये इंद्रियों के विषय भोग, पहले ही हमने कहा था कि ये जो इंद्रियों के विषय भोग मिले हैं ये तो भोगने लायक नहीं है, इसको मिले हैं तो इसको जो रति कर रहा है, तो रति क्यों कर रहा है, इसको सुख का कारण मान रहा है इंद्रियों के विषय भोगों को, लेकिन ये इंद्रियों के विषय भोग सुख का कारण नहीं है। तो बंध के उदय में, पुण्य बंध के उदय में इसको हर्ष पाया जा रहा है भोगों को देखकर। तो ये इसका बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। हर्ष इसलिए नहीं पाया जा सकता है कि मुझे भोग मिले, और ये इसकी दृष्टि कर्मों पे नहीं है कि पुण्य के उदय से मिला है, तो ये फल की तरफ दृष्टि नहीं है इसकी, इसकी दृष्टि पर पदार्थों पे है। तो बंध की तरफ दृष्टि नहीं है इसकी कि बंध जो है इसके उदय में मुझे मिल रहा है। आगे पंक्ति आएगी इसमें, पुण्य पाप फल हरक बाही, पुण्य पाप फल हरख माही बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे विन से फिर थाई। हे भाई, पुण्य और पाप के फल में हर्ष या विषाद मत करो, यह तो पुद्गल की पर्याय है। क्या पुण्य पाप कर्म, ये तो होती उदय में आती है, विनश्ती है और फिर हो जाती है, इनमें क्या रखा है। तो हर्ष विषाद जो करना है वो विधि हर्ष करना है तो हमें अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आनंद लेके हर्ष करना है। जो नहीं, जो पुण्य के बंध के उदय में हर्ष मना रहे हैं उनका बंध तत्व में श्रद्धा ठीक नहीं है, ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्ट में हुआ बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। इसको अपन कल थोड़ा विस्तार में करेंगे कि इसमें और क्या क्या है बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। आप इसको आप पंक्तियां याद करना शुरू कर देना, क्योंकि अब ये क्या है, सारी पंक्तियां एग्जाम में ऐसी की ऐसी आ सकती है कि एक एक लाइन में बताना है बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान छड़ाला के अनुसार लिखो, तो ऐसा लिखते हुए आना चाहिए। शुभ अशुभ बंध के फल मंजा रति रति करे निज पद विसार, एक ही पंक्ति है बस वो। संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश माना, आश्रत तत्व में विपरीत श्रद्धान रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। ये सारी एक एक पंक्तियां याद हो ना, एक एक पंक्ति में उत्तर है इसका। ठीक है, तो आप याद करना शुरू कर देना भाई, आप बहुत प्रयोजन भूत ढाल है, मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसा। और आपके कोई प्रश्न हो और बच गए हो यदि आश्रय और बंध से तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर आज इतना ही करते हैं। चलिए इतने करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।